फैमिली जैसे कि बज गए हैं 11। की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये है कृष्णा। आज मैंने इसकी दही तोड़ दी। तो आज मैं इससे सफाई हफ्ते में 2 बार कराती हूँ। आज सोफे पूरे धो के आई है और कह रही है ये बुढ़िया ने कर दिया परेशान। जब सर थे ना, जब ये बिल्कुल सही रहती थी, चुप चुप रहती थी, चुप चुप। अब सर नहीं है तो इन्हें अपना राज गया अरे मेरी बहू ने की अरे कभी कभी तो नाचना चाहिए फैमिली। ये नाच रही है पर ये नाचती नहीं है। आज पहली बार नाच रही है, दिखा रही है। तो हमारे ये नाश्ते की तैयारी हो रही है। यहाँ बहू रानी नाश्ता बना रही है, वो भी 12 बजे तक। कृष्णा जो है अपने बर्तन कर रही है और मैं जा रही हूँ बाहर। जैसे कि मैंने अभी दाल छोकी है, लहसुन और मूंगफली की और तिल की बनाएंगे चटनी। और गौरव का आ रहा है फोन और बता दे, नहीं तो वो कर देगा हमारी ऐसी तैसी। क्योंकि आदमियों को अपनी बीवियों पे बड़ा वो होता है, माँ को तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अगर फोन भी बताया किसका आया। फैमिली तो जोरों से काम हो रहा है शुरुआत। यहाँ लग गई मैं, ये मूंगफली की भूनी थी मैंने। ये 2 किलो मटर ली थी। अब बैठी हुई धूप में खाट में बैठी हूँ। तो फैमिली एक बैंगन काटूंगी, उसके साथ आलू काटूंगी। दाल मैंने छोड़ दी है और मूंगफली के निकाल दूँ छिलके। तो इसकी बनानी है मुझे चटनी तेल डाल के। तो चटनी अलग अलग तरीके की खानी चाहिए। तो ये मैंने मूंगफली के ये मैंने कुछ मूंगफलियाँ हैं जो मैंने छिलके निकाल दिए हैं। अरे मेगा, वो रसोई में है ना, वो डब्बा रख के आई हूँ मैं। हाँ, जिसमें मटर रखी थी बेटा। हाँ दिखाइयो। हाँ, अब बैंगन काटेंगे। वो सारे ही बना के रख ले, परात बन जाएगी। हाँ, और मीडियम गैस करियो। कितना भी छांट के ले लो, बैंगन खराब निकल ही जाते हैं। तो धूप का आनंद लेते हुए मैं लग गई। आज भुर्ता टाइप का मैं ये बनाऊंगी फैमिली। मेरी बहू भी अच्छी सब्जी बना लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ नया होना चाहिए। जैसे कल मेरी बहू ने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, तो उसको एक होता है बच्चों को कि माँ वाला टेस्ट। तो फैमिली मैं उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी बैंगन काट के। और बैंगन बनाएंगे हम एक ही। ये देखो जी, कृष्णा को भी मेरे से ज्यादा भूत का सवार है। रसोई कह रही है आंटी ये क्या कर रखी है, रसोई की हालत फर्श रगड़ रही है। देखो फैमिली बहुत मेरे घर में दिलीतर निकाल रही है। ये देखो, एक दिन इसका जंगला भी धो दियो जैसे पहले धोती थी। ठीक है, रसोई का। तो कृष्णा को आप देख सकते हो रसोई की धुलाई चाल रही। इतना कर लगा ले बेटा, गोल ले, कांच की प्याली ले जा। चप्पल उतार ले, नहीं मारेगी। यहाँ पे क्या है, मेरी बहू आई थी प्याली लेने, तो कहाँ गई है ये रही। कृष्णा ने कहा भाभी रसोई धो रही हूँ, बाहर निकल जाओ। तो यहाँ रसोई की धुलाई चल रही है। देर ना करते हुए
और यहाँ पे मैं आ गई बाहर, उधर किसना कर रही है धुलाई। बेटा कैंची ले आई हो, मटर ये खोलनी है। ये नहीं ले आई मैं, कलर ये रहा बाहर। इसे खोल दे, हन्नू के हगिस के काम आ जाएगी फिर। आपका भी बोल के फिर आपको लगा दूंगी। पहले तू अपना लगवा, अपना लगवा। फिर वो पोछा वोछा लगाएगी, नीचे सारी धुलाई करेगी, गेट साफ तो करी आई, डस्टिंग करी आई किसना, है ना। तो तू फिर नहाने जाएगी ना, कपड़े उपड़े धोएगी, तो जब तक हो जाएगा। मथुरा जाने लगे तो किसना मथुरा चलेगी। आईब्रो बनवा के आएंगे। तू बनवाया, मैं तो बनवाया थी, है ना, जो कराना करा रही है। तो ये मेरी बहू ने खोल दी, 2 किलो मटर है। कह रही है बुढ़िया मैं खा तो लूँगी, कर दूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बुढ़िया बुढ़िया करती रहती है। बाल विवाह हुआ था, 16 साल की उम्र में शादी कर दी थी मेरे को। मेरे घर में कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर है, लेकिन पता नहीं मेरी माँ ने क्यों ब्याह कर दिया इतनी जल्दी, है। मेरी माँ से 17 साल की उम्र में हो गई थी फैमिली, है। और जिनकी मेरी उम्र है वो मुझे आंटी जी कहते हैं। कलयुग आ गया, कोई कुछ भी कह सकता है। सिर्फ इसलिए कि मेरी बहू आ गई तो लोग समझते हैं जैसे कि मैं 100 साल की हो गई, हैं। और मोदी जी इतने उम्र में बड़े हैं, उन्हें सर बोलते हैं सब, हैं। उन्हें भाई साहब बोलते हैं, उन्हें मोदी जी बोलते हैं। 17 साल का लड़का या औरत भी होगी तो वो भी कहेगी मोदी जी। और यहाँ जो अभी उम्र नहीं हुई 50 की भी पूरी, तो यहाँ माता जी होगी। मेरी उम्र के लोग, औरतें जिनकी उम्र में मेरे जितनी है, सिर्फ मेरी बहू की वजह से गलत फहमी में आ जाते हैं, मुझे आंटी कहने लगते हैं। मैं क्या लो भैया, मेरा क्या जाना है। या मेरी बहू कलर घोल रही है, वो कलर की तैयारी कर रही है। देख ले, बता दे। यहाँ बेटे का फ़ोन बजता रहता है, बहू की ड्यूटी लगती रहती है। फैमिली पहले के ज़माने में तो ऐसी, और पहले के क्या, मैं 80 साल पुरानी हूँ, अभी हूँ, हैं। मेरा देख लो 74 का जन्म है, और लगा लो तुम। पर लोगों की गलतफहमी कौन करे, आंटी जी, माता जी। सिर्फ इस वजह से बच्चे जल्दी हो गए, बड़े हो गए, शादी कर दी टाइम से। तो मेरे गौरव की भी अभी ज़्यादा उम्र कोई ना, 25 साल का है, लेकिन उसे लोग समझते पता नहीं कितनी उम्र है। छोड़ो, लोगों की अपनी अपनी सोच है। और अपने बच्चों को जिनकी उम्र है उन्हें छोटा समझते हैं। मेरे गौरव के आगे देखो फैमिली, धूप तेज है, सुबह ठंड लग रही थी। सुबह फैमिली पर सूरज भी है, समय चलते नहीं गई, इतनी ठंड हो रही थी मैं तुम्हें बताऊं क्या। हन्नू ने कहा बुढ़िया ठंड हो कुछ भी हो, हमारे लिए तो तू बुढ़िया, हम तेरे आगे पैदा हुए हैं। तो कह रही मुझे घुमा के ला, घुमा के लाई। अब कम्बल बाहर डाला है, मैंने कहा लगा ले कर, फिर मेरे पोत दियो। तो इतना जितनी मटर होगी उतनी छिलती रहूंगी। उधर किसना कर रही है अपना काम, और बहुत तेज लग रही है धूप, और सुबह नहीं थी इतनी तेज। और इन फैमिली, ये चारों छोटे छोटे से थे और मैंने पाला इन सबको। सब ने यूँ कह दिया था, मतलब मैंने कहा भैया ऐसा नहीं है, सब भगवान है। मेरे दुख में इतना साथ दिया इन्होंने। इसकी मम्मी को मैंने ये कहा था जब तेरे ससुर चलेगा मैं, मुझे अब नहीं कराना, कि ना कोई बात नहीं पैसे मत देना, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे हम। मैं छोटी छोटी इन्होंने काम करा है, और अब फिर देख लो, एक आवाज़ में दौड़े चले आते हैं सारे के सारे। ये होती है इंसानियत। या मेरा नमक का आधा करती हैं ये लोग। हर चीज़ में मैंने इनको कमी नहीं छोड़ी, सब आधी रात को तैयार। हो गया। अरे ये बंद हो गया फोन, देखो चल रहा है। दारी है अपनी भाभी के कलर, कभी तेल लगाती है तो कभी कलर लगाती है, मुझे हो जाती है जलन। किस बात की जलन होती है आपको, ये बताओ पहले। मेरी बहू कह रही जलती क्यों है तू, जल जल के तू आज तक मोटी नहीं हुई। मेरी बहू कह रही है धूप में जब मत बैठा कर, धूप में बैठ बैठ के तेरे अंदर जलन आ गई। बुढ़िया है कृष्णा दीदी मेरी नंद है, ऐसी मेरी मानसी दीदी से चिढ़ती रहती है। नहीं मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे नंद अच्छी मिली है। तू भी पूजा पाठ कर ले, अगले जन्म के लिए नंद अच्छी मांग ले। तो मेरे भी लगा दियो। क्या रही है, मैं कलर लगवा रही हूँ तो तेरे भी लगाऊंगी। कृष्णा देखो कैसे मन से, कभी तो मालिश करेगी टट 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 टट,
हैरी, मैंने तुम्हें पाला, मैंने बड़ा करा, भाभी तो जब जानती भी नहीं थी तब मेरी तो तेल लगा देगा। उस दिन बोला था तुमको मेरा पसंद नहीं आता ना। पसंद तेरा नहीं आता, कल ये मुझसे कह रही लाओ मैं वैसलीन लगा दूं पैरों में। है हाँ 4 दिन से उस दिन मानसी आई तो मैं नहा नहीं पाई थी। हाँ। कल पैर घिसे 3 बजे आई। मेरे लगाने के बाद तो- खुद फिर लगा रही है, मैं हटी हूँ, मैं अपने आप ही रगड़ने लगी। हाँ, तो फिर आपको पसंद नहीं आता ना हम लोगों की चीज। अरे बात पसंद की नहीं है ना। हाँ। ये देख, हमारे धूप पड़ रही है इसलिए चौंध में ना देख नहीं रहा। आ गई मैं रसोई में। रसोई में आने के बाद तो जी ये कृष्णा ने रसोई धोई है, तो ये आज बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है नाश्ते में। मैं रख दी है गैस में। तो जी जैसे मेरी बहू लगवा रही अपने बालों में कलर, और मैं आ गई यहाँ चटनी बनाने, क्योंकि बेटे को अब निकलना है तो उसके नाश्ते की हो रही है तैयारी। तो ये मूंगफली और तिल है, जिसमें मैंने ये तवे पे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन मैंने और धनिया फ्राई करा है। अब मैं इसको डालने जा रही हूँ मिक्सी के जाल में। इसमें डालूंगी अमचूर, टमाटर, चक्कू ढूंढने की जा रही तैयारी। तो ये टमाटर मैं इसमें काट के डाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी फैमिली में नमक, मोटर भर गई। आप देख सकते हो ये भुने हुए तिल हैं और भुनी हुई मूंगफली। आज मैंने अलग तरह की चटनी बनाई है। मैंने फैमिली, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। है ना, ये मूंगफली और भुने हुए तिल हैं, हरी मिर्च और एक लाल मिर्च और लहसुन और प्याज, थोड़ा सा धनिया और खटाई और एक टमाटर। चटनी देखो कितनी बढ़िया बनाई है, जिसे खानी है फैमिली खा सकता है। ये देखिए, अब हम इसे वापस किसी टिफिन में भर देते हैं फैमिली, और मेरा बेटा हो जाएगा खुश। अब बनाऊंगी उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी। मेरी बेटी जब तक अपने बालों में कृष्णा से कलर लगवा रही है। राधे राधे।